बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज जिस मेडिसिन्स को हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल वीकनेस। दोस्तों, आजकल ये बहुत ही आम होने वाली बीमारी है और आज मैं आपको इस बीमारी के अंदर जो है वो बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और आखिर में इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। आइए तो शुरू करते हैं। आजकल जो है वो बहुत ही आम और पेशेंट्स की कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना थकन हो रही है, मुझे काम करने को दिल नहीं करता है, मुझे सुस्ती हो रही है। तो ये जो सारे मसले हैं दोस्तों, इसके अंदर ये सारे रिकवर होते हैं। आपकी जो वीकनेस की अलामात हैं, सुस्ती की अलामात हैं या काहली की अलामात हैं। जो वीकनेस है वो 2 किस्म की होती है। एक क्रोनिक वीकनेस होती है, एक एक्यूट वीकनेस होती है। दोस्तों, जो क्रोनिक वीकनेस होती है वो लिंक्ड होती है आपकी क्रोनिक डिजीज़ के साथ। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, थैलेसीमिया है। लॉन्ग टाइम तक अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो क्रोनिक वीकनेस कहलाती है। जो एक्यूट वीकनेस है वो दोस्तों आर्जी होती है। मिसाल के तौर पे आपकी अच्छी खुराक नहीं है या आपके जो है वो बहुत ज़्यादा आप आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये सारी जो वीकनेस कवर होती है वो एक्यूट वीकनेस की वजह से होती है। तो ये मसला जो बहुत आम होता जा रहा है और इसको रिकवर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, कॉजेज़ में जो है सबसे पहला जो कॉज़ है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन ये है कि आप पेशेंट के अंदर जो है वो खुराक की कमी होती है और अच्छी खुराक ना होने की वजह से वो जो है दिन ब दिन वीकनेस में मुब्तला होना जाता है। उसको थकन होती है, उसको चक्कर आते हैं। पेशेंट जो है वो बहुत ही निढाल महसूस करता है और कोई हल्का-हल्का सा उनको टाँगों के अंदर खिंचाव रहता है। और दूसरी जो कॉज़ है वो है डिज़ीज़। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मलेरिया हो गया और मलेरिया ठीक होने के कुछ अरसे तक आपको वीकनेस रहती है। दूसरा ये है कि आपको टाइफाइड फ़ीवर हो गया, उसकी वजह से भी आपको जो है वो वीकनेस रहती है। ऐसे पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, भूख की कमी हो जाती है और आपका तेज़ी से वज़न गिरने शुरू हो जाता है। और तीसरी जो दोस्तों जो कॉज़ है उसका वो हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही आम कॉज़ है। मिसाल के तौर पे जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो कवर होती है। जिस हिसाब से एक मज़दूर आदमी जो है वो मेहनत करता है, उसी हिसाब से जो है उसको जो डाइट होनी चाहिए वो कंप्लीट डाइट ना होने की वजह से उनको मेहनत वो क्या करते हैं, जितनी वो कैलोरीज़ जो है वो खुराक के अंदर लेते हैं उससे 4 गुना कैलोरीज़ के जो है वो किल करते हैं या उससे ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं। तो ये जो है कमज़ोरी, क्योंकि वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा-ऐसा पेशेंट को क्या होता है कि वो जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उसको जो है वो थकन महसूस होती है, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद उसका वज़न गिरने के साथ जिस्म में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जो चौथा काज़ है दोस्तों वो लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने देखा है कि अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, अगर खाना वक्त के ऊपर हज़म नहीं होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो गुनूदगी महसूस होती है, नौज़िया फ़ील होता है, चक्कर आते हैं और यहाँ तक कि उनको टाँगों में भी कमज़ोरी महसूस होती है। ये 4 कॉजेज़ हैं वीकनेस के। और इसकी मैं आपको दोस्तों बताऊँ कि अलामात क्या होती हैं। अलामात ऐसी कोई ख़ास नहीं है। इसमें सबसे पहली अलामत है कि मरीज़ का आहिस्ता-आहिस्ता वज़न गिरना शुरू हो जाता है, उनको थकन महसूस होती है, उनको पेशेंट को जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में हल्का-सा दर्द और सुस्ती रहती है। और ये वो जो अलामात हैं और आपको बताऊँ कि मैं इसी हिसाब से आइए तो आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है मैं बताता हूँ वीकनेस के लिए। सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों वो एसिड फास्ट 30 है। एसिड फास्ट 30 एक ऐसी मेडिसिन है कि जो ज़हनी
जिस्मानी कमज़ोरी को जो है वो ठीक करती है। और ऐसी कमज़ोरी जो पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि वीकनेस की वजह से या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से मरीज़ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको एसिड फास्ट 30 दे सकते हैं। दूसरा मेडिसिन दोस्तों वो है चाइना 30। चाइना 30 एक ऐसी मेडिसिन से जो वो पेशेंट ऐसे जो काफ़ी अरसे के बाद बीमार रहने की वजह से या उनको डायरिया होकर जिस्म से पानी ख़त्म हो जाने की वजह से जो कमज़ोरी हो जाए, तो उसके अंदर आप चाइना इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा लागर हो जाता है, उसकी गर्दन भी पतली हो जाती है। और तीसरे नंबर की जो मेडिसिन है वो है अल्फ़ा क्यू। दोस्तों अल्फ़ा क्यू जो है एक जनरल टॉनिक के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स में इसका बहुत अहम किरदार है। ये बच्चों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, औरतों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बड़ों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एपिटाइज़र भी है, एक जनरल टॉनिक भी है। और ऐसे पेशेंट जिनको हेमोग्लोबिन का मसला रहता है, आप उनको जो है अल्फ़ा क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अल्फ़ा आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी को भी वो पूरा करता है। अभी आपको चौथे नंबर मेडिसिन बताऊँ वो एजिड लोगों की कमज़ोरी के लिए है, जो ज़्यादा उम्र होने की वजह से जो पेशेंट कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं या विटामिन डी की उनको कमी हो जाती है, वो है अश्वगंधा क्यू। दोस्तों अश्वगंधा बड़ी उम्र के लोगों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़हनी थकाव, चिड़चिड़ापन दूर करती है। विटामिन डी और विटामिन और कैल्शियम को भी वो बेहतर करती है। दोस्तों ये थी जनरल वीकनेस के लिए या आम कमज़ोरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।